To this curtain raiser press conference on first edition of the Ashtalakshmi Mahotsav. To brief us more on the Mahotsav, we have with us Honorable Union Minister of Doner, Shri Jyotiraditya Scindia ji, and Minister of State of Doner, Dr. Sukant Majumdar ji. My warm welcome to Honorable Ministers. I welcome Secretary Donor, Shri Chanchal Kumar, Joint Secretary Donor, Ms. Monalisha Das, and MD, NEHHDC, Brigadier R.K. Singh. The format of the PC will be like this. First, there will be a launch of Ashtalakshmi promotional video, followed by a brief presentation on the scheme Mahotsav by MD and NEHHDC. Afterwards, Honorable Minister will address the media, followed by question and answers. Now, I request to launch the promotional video, sir. सुबह की पहली किरण से रोशन बसा है देश का एक ऐसा क्षेत्र जो भारत को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार है। उत्तर पूर्व, जहां सूरज की रोशनी से सजी एक असाधारण कहानी लिखी जा रही है, एक कहानी जो है इस भारत के उदय की, पूर्वोत्तर उदय की, 8 राज्यों और 260 से अधिक जनजातियों के साथ। उत्तर पूर्व केवल एक क्षेत्र ही नहीं, पर अनेकता में एकता का एक जीता जागता उदाहरण है। और इसी उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ला रहा है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का रहा है। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। हाथ से बुने कपड़ों से लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के नृत्यों तक, फैशन शो से लेकर संगीत एवं शिल्प प्रदर्शनियों तक, इन्वेस्टर राउंड टेबल्स से लेकर विश्व भर से आए बायर्स सेलर्स मीट तक, उत्तर पूर्व का भविष्य उसकी विरासत में स्थित है। और अष्टलक्ष्मी महोत्सव इसी विरासत का एक मेला है। इसके हर ढोल की थाप में परंपराओं की गूंज है और हर गिटार की तान में युवा ऊर्जा भरपूर है। महान हस्तियों, विश्व स्तर के खिलाड़ियों और विभिन्न महोत्सवों का घर उत्तर पूर्व देश के मुकुट का हीरा है। यहाँ शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र दिलो जान में बहती है। काजीरंगा अपने अनमोल खजानों को बचाए रखता है और शानदार कंचनजंगा आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए और हिमालय जुगों की रंगीन घाटी को चूमते हुए हमारे सपनों की रखवाली कर रहा है। आसियान और फार ईस्ट से जुड़ा उत्तर पूर्व भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एवं आर्थिक समृद्धि की ओर जाने का रास्ता है। कल्पना कीजिए उस छुपी क्षमता की जो इन लोगों, इन पहाड़ों, इन घाटियों, इन नदियों और इन वनों में बसी हुई है। कई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, राष्ट्रीय उद्यान, ऊंचे पर्वत और घाटियों का बसेरा। उत्तर पूर्व एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर सुबह नई संभावनाएं लेकर आती है। तो आए सब मिलकर पूर्वोत्तर का जश्न मनाएं, जहां उगता हुआ सूरज सबसे तेज चमकता है। और भाग लें अष्टलक्ष्मी महोत्सव में, जो 6 से 8 दिसंबर 2024 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव पूर्वोत्तर को दुनिया के करीब लाते हुए। Thank you, and a good video. And now I request MD, Northeastern Handicraft and Handloom Development Corporation, Brigadier R.K. Singh, to make a presentation. Namaskar, sir. Can I proceed?
जैसे कि आप सभी ने अभी देखा इस वीडियो के द्वारा, ये जो एक प्रमोशनल वीडियो इस इवेंट के लिए खास तौर पे बनाया गया, एंड उसी के बारे में थोड़ी और डिटेल में हम 5 मिनट में चर्चा करेंगे आपको थ्रू दिस प्रेजेंटेशन. सो बेसिकली बेसिक डिटेल्स ऑफ द महोत्सव जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एंड 3 दिन का ये इवेंट है जो 6 से 8 दिसंबर तक चलेगा. और उसके बाद 3 दिन वहाँ पर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ और विशेष तौर पे टेक्निकल सेशंस हैं जो मेन विषय पे चर्चा है. बायर सेलर मीट है, इन्वेस्टर राउंड टेबल है. सो उसको हम एक एक करके अभी हम देखेंगे आपके सामने. जो टेक्निकल सेशंस की मैं बात कर, सबसे पहले उसमें सीएम पैनल हमने उसको ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें उत्तर पूर्व से सारे माननीय जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ आएंगे इस सेशन में भाग लेने के लिए. और उसके बाद 7 और सेशंस होंगे इन 2 दिन, दैट इज 7th and 8th दिसंबर को. ये जो मेन फोकस एरियाज हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं सामने. उसके बाद बायर सेलर मीट, इन्वेस्टर राउंड टेबल, एंड बहुत ही एक दिलचस्प फैशन शो जो 7 तारीख को शाम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा. ये आपको जो ये हॉल नंबर 14 है भारत मंडपम में, वहाँ पर ये मेन एग्जीबिशन सेटअप होगा. और एक आपको झलक हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो वहाँ पर जो पेविलियंस बनेंगे, 8 राज्यों के 8 स्टेट पेविलियंस बन रहे हैं. और हर पेविलियन को एक उस राज्य के एक मेन आइकॉनिक स्ट्रक्चर से उसको इंस्पायर किया गया. ये दूसरे 4 हैं. तो टोटल जैसे मैंने कहा हमारे 8 राज्य हैं उत्तर पूर्व में, तो 8 राज्यों के वेरी डिस्टिंक्ट pavilions will be there. Each pavilion will have 30 participants, a mix of artisans, self-help groups, entrepreneurs, etc. उसके बाद में एक खास तौर पे जो एक प्रदर्शनी की जा रही है, वो जो आप सब जानते हैं कि असम स्पेशली मुगा सिल्क के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये जीआई प्रोडक्ट भी है. तो उसके लिए एक डेडिकेटेड एक गैलरी बनाई गई है. शायद इसकी जो यूनिकनेस है उसको दिखाने के लिए. सिमिलरली एरी सिल्क जो एक अहिंसा सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, उसकी भी एक गैलरी है जिसको बहुत अच्छी तरह से क्यूरेट किया गया है, ताकि इस सिल्क के बारे में जो एक बहुत सस्टेनेबल सिल्क माना जाता है उसको लोगों तक हम किस तरह से इसको अवेयर कराएं और उनको इंकरेज करें कि इस सिल्क का इस्तेमाल करें अपने वो जीवन में. नॉर्थ ईस्ट बाकी इंडिया के तरह जीआई में भी काफ़ी आगे है. और यहाँ पर इस पेविलियन के अंदर हॉल नंबर 14 में एक डेडिकेटेड जीआई पेविलियन लग रहा है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे, जो 34 प्रोडक्ट्स होंगे. और उसमें से 7 प्रोडक्ट्स को वहाँ पर लाइव डिमॉन्स्ट्रेट भी किया जाएगा. इसके अलावा एक टूरिज्म गैलरी है जो 8 राज्यों के एक यूनिक एंड जो सबसे अच्छे वहाँ के टूरिस्ट साइट्स हैं उनको उनका चयन किया गया है, एंड उसको एक वीडियो के द्वारा हम सबको दिखाना चाहेंगे. और ये 3 दिन ये लगातार वीडियो गैलरी में ये चलते रहेंगे. उसके साथ एक और जो इसमें पहलू ऐड हुआ है वो एक रूरल हाट का है, जिसमें कि करीब 320 हम नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों से, डिस्ट्रिक्ट से और इंटीरियर एरिया से किसान जो हैं उनको, जो ग्रोअर्स हैं जो फूल का उत्पादन करते हैं, फ्लोरिकल्चरिस्ट जो फलों में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको जो आर्टिशंस हैं या वीवर्स हैं, इन सबको मिला के हर स्टेट से 40 लोगों को सिलेक्ट किया गया है. टोटल 320 लोग इस रूरल हाट में पार्टिसिपेट करेंगे. जो फैशन शो मैंने कहा था एक बहुत यूनिक और एक बहुत ऊंचे स्तर का एक फैशन शो क्यूरेट किया गया है, जो 7 तारीख को शाम को है. उसकी मेन जो पार्टिसिपेंट्स, जो डिज़ाइनर्स हैं, वो इस प्रकार से हैं. इसमें
दोनों मिक्स हैं। जो आप एक साथ देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट से जो नामी डिजाइनर्स हैं वो अपनी कलेक्शंस प्रेजेंट करेंगे एक एक करके 8 स्टेट से, और उसके साथ एक ग्रैंड फिनाले होगा। जो इंडिया के टॉप डिजाइनर्स हैं वो इसमें मिश्रण करके, एक फ्यूजन करके प्रेजेंट करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के डिजाइन्स, नॉर्थ ईस्ट का जो रॉ मटेरियल है, जो सिल्क है, उसको यूज करके हम कंटेम्प्रेरी फैशन में किस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन दे सकते हैं। इसके बाद 6 तारीख को जो इनॉग्रेशन फंक्शन है उसमें इस महोत्सव के उपलक्ष्य में एक कमेमोरेटिव स्टैंप को भी लॉन्च किया जाएगा। एंड जो आपके सामने है, और ये हर एलिमेंट जो है एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक मैस्कॉट का भी डिजाइन किया गया है। जो महोत्सव का मैस्कॉट है, ये एक छोटी बच्ची है जिसको पूर्वी के नाम से हम बुला रहे हैं। और यहां पर भी आप देखेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं वो हर स्टेट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लास्ट में ये एक कल्चरल जो हमारा लाइनअप है उसका पूरा विवरण है इसमें, जो 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को है। सो ये बहुत एलैबोरेट है ताकि जो ऑडियंस वहाँ आएंगे, जो विजिटर्स आएंगे, उनको इंगेज करने के लिए। और नॉर्थ ईस्ट जैसे आप जानते हैं कि इंडिया का एक म्यूज़िक कैपिटल है, तो वहाँ ये कोशिश होगी कि हम द बेस्ट इन म्यूज़िक इज़ प्रेजेंटेड। जैसे आप देखेंगे 6 तारीख को अष्टलक्ष्मी एक सिम्फनी है जो बहुत ही नया और एक स्पेशल प्रोग्राम क्यूरेट बनाया गया है इस महोत्सव के लिए। और जो एक बहुत फेमस शिलोंग चैम्बर कॉयर है वो भी 6 तारीख को शाम को परफॉर्म करेगा। सो द लाइनअप इज हियर एंड आई कैन अश्योर यू कि दिस इज द बेस्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट विच विल बी presenting their skills to the audience of Delhi and NCR. Thank you very much. That's it from me. धन्यवाद ब्रिगेडियर आर के सिंह जी। अब मैं आदरणीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो मीडिया को संबोधित करें। मंच पर हमारे राज्य मंत्री महोदय, सचिव महोदय, संयुक्त सचिव महोदय, हमारे ब्रिगेडियर साहब और सबसे महत्वपूर्ण मीडिया के मेरे सभी भाइयों और बहनों, आज एक बहुत शुभ संकेत और शुभ संदेश के साथ हम आपके समक्ष आए। डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार उत्तर पूर्वी राज्यों का एक सांस्कृतिक हस्तशिल्प, टेक्सटाइल और संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन अष्टलक्ष्मी महोत्सव में पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से शुरुआत पहली बार देश में की जा रही है। ये इवेंट दिसंबर 6 से 8 तक चलेगा और प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है, एक दृष्टिकोण है उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रति कि भारत के विकास इंजन हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र बने। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, अष्टलक्ष्मी हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, और इसका मतलब है कि माँ दुर्गा की 8 माँ लक्ष्मी की 8 अवतारों के रूप में हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूरे राष्ट्र में नहीं लेकिन पूरे विश्व में स्थापित हो चुका है। देवी लक्ष्मी के 8 अवतार समृद्धि, ऐश्वर्य, पवित्रता, धन, ज्ञान, कर्तव्य, कृषि, पशुपालन, इन सभी का प्रतीक
हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। और जो प्राकृतिक सुंदरता, जो वैभव, जो क्षमता, मानव क्षमता और प्राकृतिक क्षमता दोनों का समन्वय उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, वो शायद विश्व के किसी भी क्षेत्र में ना हो। हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो चुका है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देखें, चाहे पर्यटन को हम देखें, कनेक्टिविटी को देखें, उद्यमिता को हम देखें, और एक विकसित पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब एक विकसित भारत, और एक विकसित पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा। इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव के द्वारा क्षेत्र की परंपरा हो, क्षेत्र का हस्तशिल्प हो, कारीगरी हो, संस्कृति हो, इन सभी विरासतों का समन्वय, संगम और प्रदर्शन इस 3 दिवसीय महोत्सव के द्वारा किया जाएगा। हमारी मैस्कॉट पूर्वी के साथ भी आपका परिचय हुआ है। जो उनका पहनाव है उसमें 8 राज्यों का समन्वय और संगम है, और मुझे विश्वास है कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों का महत्व है वह इस महोत्सव के द्वारा राष्ट्र पटल पर केवल नहीं लेकिन विश्व पटल पर उजागर होगा। अभी ब्रिगेडियर साहब ने बताया है कि हमारे इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव के 10 अंग हैं। हमारा एक स्टेट पवेलियन होगा। एक स्टेट पवेलियन में स्टेट के महत्व के विषय केंद्रित किए जाएंगे, और उसी के साथ मोगा और एरी सिल्क का भी प्रदर्शन किया जाएगा। जहाँ एक तरफ सुनहरा सिल्क है, दूसरी तरफ अहिंसा का सिल्क है। जहाँ एक तरफ ओएकोटेक्स सर्टिफिकेशन हो चुका है, दूसरी तरफ जीआई सर्टिफिकेशन हो चुका है, और उसी के साथ एक जीआई टैग पवेलियन भी होगा जहाँ 33 हमारे जीआई जो टैग्स बन चुके हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र का, उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा। बायर सेलर मीट आयोजित किए जाएंगे जहां दोनों की कनेक्टिविटी डोनर मंत्रालय और इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव के द्वारा किया जाएगा। इसमें ग्रामीण अंचल को भी हमने जोड़ा है। एक राज्य से 40 किसान, कारीगर, हस्तशिल्प, हैंडलूम के समस्त हमारे नवरत्नों को एक स्थान दिया जाएगा। मतलब 320 ऐसे ग्रामीण हाट के रूप में भारत मंडपम में ही उन्हें सुशोभित किया जाएगा। 8 टेक्निकल सेशंस होंगे जिसके आधार पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र का रोड मैप हम लोग बनाएंगे। एक संगीत का प्रदर्शन भी होगा। संगीत हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और जो क्षमताएं एक राज्य की हैं उन्हें भी प्रदर्शित की जाएंगी। 7 तारीख की शाम को फैशन शो आयोजित किया जाएगा। 8 हमारे एक राज्य से लोकल डिज़ाइनर की क्षमताएं प्रदर्शित की जाएंगी, और 20 राष्ट्रीय स्तर के डिज़ाइनर्स की डिज़ाइन भी प्रदर्शित की जाएंगी। एक डाक टिकट भी इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव पूछें और अपना और अपने संस्थान का परिचय उसके पहले जरूर दें। तो सबसे पहले 264। सर, मेरा नाम केशव झा है, मैं भारत 24 से हूँ। इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन क्या पीएम करेंगे? इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही इनॉग्रेशन किया जाएगा।
70. Sir, what kind of business opportunity we are likely to see from this event for the Northeast farmers and artisans and other sectors? जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कई भाग हैं। हमारे ग्रामीण हाट 320 स्टॉल्स के आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं। हर एक राज्य से 40 प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होंगे और मैंने एक एक मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है कि वे अपना संपूर्ण लोकल प्रोडक्ट्स लेकर आएं। इसी के साथ बायर सेलर मीट एक फॉर्मल टेक्निकल सेशन में भी आयोजित किए जा रहे हैं और वहाँ अनेक प्रोडक्ट्स के हमारे जो क्षमतावान लोग हैं उनको हम मार्केट के साथ जोड़ेंगे। तो अनेक प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके आधार पर ये संभव हो पाएगा। हमारे उत्तर पूर्वी राज्य में क्षमताएं अपार हैं और ये केवल हस्तशिल्प तक सीमित नहीं है। चाहे हैंडलूम हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, विश्व में 1500 तरीके के ऑर्किड्स में से 650 ऑर्किड हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उगाए जाते हैं। चाहे हॉर्टिकल्चर हो, क्वीन पाइनएप्पल के साथ कोई भी compete नहीं कर सकता पूरे विश्व में। हमारा क्वीन पाइनएप्पल विश्व के एक एक कोने में जाता है। तो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम हो, आगरवुड हो, पाम ऑयल हो, क्षमताएं हमारे क्षेत्र में अपार हैं और उसी को चाहे बैम्बू हो, चाहे रबर हो, और उसी को राष्ट्र के साथ नहीं लेकिन विश्व के साथ जोड़ने की हमारी कोशिश है। हमारे डोनर मंत्रालय ने 5 टास्क फोर्सेस भी बनाए इन्हीं चीज़ों को आगे करने के लिए। उदाहरण के तौर पर हमारा आगर का टास्क फोर्स बना है, हमारा पाम ऑयल का टास्क फोर्स बना है, जहां एक एक राज्य के साथ हम मिलकर पूरे वैल्यू चेन का एनालिसिस कर रहे हैं और हमारा जो किसान है या हस्तशिल्प का बुनकर है उसे वैल्यू चेन का मैक्सिमम पोर्शन मिले, इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चाहे प्रोसेसिंग हो, चाहे ब्रांडिंग हो, उसमें भारत सरकार, डोनर मंत्रालय या अनेक सहभागी मंत्रालय और प्रदेश सरकार मिलकर कार्य करे, ये हमारी कोशिश है। ये रहा हमारे सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग एक इन्वेस्टमेंट समिट भी आयोजित करने वाले हैं अगले वर्ष अप्रैल में मई के माह में, और उसके लिए वर्तमान में राष्ट्र के अंदर हम लोग रोड शोज कर रहे हैं जहां हजारों करोड़ों का MOU और लेटर्स ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हो चुका है। हैदराबाद में, बेंगलुरु में, अब आने वाले 10 दिन में मुंबई में और अनेक जगह में हमारे रोड शोज आयोजित हो रहे हैं। अभी निकट पूर्व में ही करीब 9,500 करोड़ के MOU और करीब 18 से 20,000 करोड़ के लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और ये तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि विदेश में भी अगर ज़रूरत पड़े तो मुख्यमंत्रियों को लेकर वहाँ भी हम लोग रोड शो करेंगे। तो एक अष्टलक्ष्मी महोत्सव का इवेंट है, एक इन्वेस्टर समिट है जो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा अप्रैल मई के माह में, और एक बैंकर्स समिट है। और बैंकिंग को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ले जाने के लिए इसी माह में एक बैंकिंग समिट भी हम लोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही आयोजित कर रहे हैं और सारे बड़े बैंकर्स को हम वहाँ ले जाएंगे ताकि वहाँ भी एंटरप्रेन्योर्स के साथ, स्टार्टअप्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ उनका तालमेल हो
और वार्तालाप भी बढ़ पाए, ताकि क्रेडिट की फैसिलिटी और बैंकिंग की फैसिलिटी भी उत्तर पूर्वी राज्यों में एक नई गति मिल पाए। 104. सन्मार्ग से हूँ। आपका ये जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव है, इसका टारगेट केवल डोमेस्टिक मार्केट है या इंटरनेशनल भी है? नंबर 1। नंबर 2, जो दिल्ली में डिप्लोमेट्स हैं, क्या आपने उनके लिए कोई स्पेशल इस प्रोग्राम उनको बुलाने के इसमें कुछ रखा? तीसरा, जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा भुवनेश्वर में, क्या इसको वहाँ भी शोकेस किया जाएगा? तो आपके पहले 2 प्रश्न का उत्तर हाँ है कि ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट को भी हम लोग टारगेट करें। ज़रूर हमारे जितने भी राजदूत विदेशों से दिल्ली में उपस्थित हैं, उनको भी हम लोग ने आमंत्रित किया है। ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव देवी लक्ष्मी के 8 अवतारों को पूरे विश्व के साथ परिचय करें, यही हमारी कोशिश है। मंत्रालय के द्वारा ये पहली ऐसी कोशिश है और हमारी कोशिश रहेगी कि ये आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू किया जाए। 68. सर, एक डिफाइनिंग फैक्टर जो है अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में जो मैंने देखा है कि म्यूज़िक फेस्टिवल्स और जनरली फेस्टिवल्स, फॉर एग्जांपल अरुणाचल में ऑरेंज फेस्टिवल भी रिसेंटली मतलब शुरू किया है, ज़ीरो काफ़ी पॉपुलर है, एंड फैशन शो जो आपने मेंशन भी किया यहाँ ऑर्गेनाइज होगा। तो ये जो फेस्टिवल्स है उसमें काफ़ी टूरिज्म भी होता है, एंड आई एम फ्रॉम असम, सो समथिंग दैट आई नो एंड आई हैव ट्रैवल टू दीज that बहुत सारे बाहर के लोग, especially women, prefer to travel to Northeast by themselves. They feel like it's extremely safe. And that is a new trend that has come up, that a lot of solo travelers go to Northeast, various places. इन फेस्टिवल्स में जाते हैं जो काफ़ी सेफ एंड सिक्योर होता है, और वहाँ के लोकल जो ट्रेडिशंस है या एक्सपीरियंस करना चाह रहे होते हैं. सो आई वांटेड टू नो इफ देयर इज एनीथिंग स्पेशल, आई मीन एनीथिंग स्पेसिफिक दैट्स प्लान्ड to mingle these two together, the tourism aspect of it, but also the music and indigenous, tourism, ecotourism. आपने अपना परिचय नहीं दिया. Sorry, this Tina does. I work for the print. तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है, और इसलिए हम लोग 6 तारीख को एक म्यूज़िकल नाइट भी आयोजित कर रहे हैं, जहाँ केवल शिलोंग क्वायर नहीं, लेकिन शिलोंग क्वायर के अतिरिक्त दूसरे हमारे म्यूजिशंस, लोकल म्यूजिशंस को, हमारे 8 राज्यों के म्यूजिशंस को एक मंच प्रदान किया जाएगा. और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों में संगीत का दिल धड़कता है, और हर एक राज्य का अलग या तो म्यूज़िकल फेस्टिवल या सांस्कृतिक परंपरा का फेस्टिवल, जो मैं मानता हूँ कि आप राष्ट्र की बात भूल जाइए, लेकिन विश्व में आपको इतना रोमांचक और इतना अभूतपूर्व त्योहार नहीं मिलेगा. और हमारी ये भी कोशिश है कि एक एक राज्य को अपने एक फेस्टिवल, चाहे म्यूज़िक हो या सांस्कृतिक फेस्टिवल, उसके तहत पहचान दिया जाए. हमारी यह भी कोशिश है कि एक एक राज्य को अपने एक एक प्रोडक्ट या अपने एक एक थीम के साथ भी पहचान दिया जाए, ताकि उस प्रोडक्ट या उस थीम को हम लोग विश्व व्यापक बना पाएँ. और इस पर हमारा मंत्रालय कार्य कर रहा है. पिछले 5 महीनों में सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तृत बैठक मेरी हुई है, करीब 4-4.5 घंटे की, हर एक राज्य में. और एक विचारधारा जो रिसर्च के अनुसंधान के आधार पर हमारे मंत्रालय ने किया है, अलग अलग पैरामीटर्स पर, वो हमने उनके समक्ष प्रस्तुत किया है. अब इसके आधार पर आगे का रोड मैप एक एक राज्य का हम लोग एक एक मुख्यमंत्री और प्रशासन के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि उस पर ठोस काम हम लोग कर पाएँ. तो एक संयुक्त पार्टनरशिप की हमारी एफर्ट है, और यही एक रोल डोनर का बनता है, और उस पर हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं. 252.
कुंवर सिंह यूनिवार्ता से। मेरे दो सवाल हैं। एक तो क्या ये जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव है इसको वार्षिक उत्सव बनाने का विचार है क्या, और क्या इसका कोई स्थायी एक फिक्सचर होगा, एक डेट होगी पर्टिकुलर कि इसी महीने में होगा? और दूसरा, जो पूर्वी आपने बहुत सुंदर सा एक शुभंकर इसका सृजित किया है जिसमें 8 राज्यों के परिधान उसमें परिलक्षित हैं, उनकी विविधताएं परिलक्षित हो रही हैं। इस शुभंकर को संस्थागत रूप देने का कोई योजना है मंत्रालय की? तो पहले तो मैं हमारी मैस्कॉट पूर्वी जी की बात करूंगा। पूर्वी हमारी मैस्कॉट हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी मैस्कॉट सदैव के लिए रहें। दूसरा, आपने पूछा कि क्या ये वार्षिक उत्सव रहेगा। हमारी कोशिश ज़रूर है कि ये वार्षिक उत्सव रहे, और हमारी पूरी टीम ने सभी राज्यों के साथ मिलकर बहुत मेहनत मशक्क़त की है कि एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप सभी और देशवासियों के लिए और विश्व भर के वासियों के लिए हम लोग इन 3 दिनों में आयोजित करें। पहला, हमें विश्वास है कि इसका रिस्पांस अभूतपूर्व रहेगा, और हमारी ज़रूर संकल्प है कि इसे वार्षिक उत्सव के रूप में हम लोग बनाएं। अंतिम क्वेश्चन एक ले रहे हैं, 16 नंबर। सर नमस्ते, मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है इसको आसियान कंट्रीज़ का एक गेटवे के रूप में भी वो बताते हैं। तो क्या हमारा ये जो प्रोग्राम अष्टलक्ष्मी है, क्या इसमें आसियान का भी कोई एक पार्टिसिपेशन हो सकता है, या आगे चल के इस अष्टलक्ष्मी को आसियान कंट्रीज़ में भी हम लगा सकते हैं? आपका बड़ा अच्छा आइडिया है, और हम लोगों की जो आध्यात्मिक शक्ति है केवल आसियान में नहीं लेकिन विश्व भर पर आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचलित हो चुकी है। मैं अभी जर्मनी में था, और जर्मनी में भी जो एक मान सम्मान के दृष्टिकोण से भारत को देखा जाता है, केवल एक आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं लेकिन एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, और वहाँ के हमारे प्रवासी भारतीयों का भी जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी ज़रूर कोशिश रहेगी इसे और विस्तृत रूप देने के लिए, चाहे वो वार्षिक उत्सव के रूप में हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में हो। पर मेरी आदत नहीं है ज़्यादा प्रॉमिस करने के लिए और कम डिलीवर करने के लिए। तो ये हमारी पहली कोशिश है। हम चाहते हैं कि ये बड़ा सफल हो, और अगर ये सफल होगा तो इसे और विस्तृत रूप देना हम लोगों का संकल्प है। और जो आपने एक सुझाव दिया है, बहुत ही सचिन, बहुत अच्छा सुझाव है, और हमारी भी यही मनोकामना है कि आज भारत में अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी अष्टलक्ष्मी महोत्सव जरूर आयोजित होना चाहिए। जी 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 जी। मुझे ये पूछना था कि मेरी कॉम के ऊपर फिल्म बनी थी, जैसा आपको भी पता है, बहुत ही फेमस भी हुई थी, क्योंकि वो भी नॉर्थ ईस्ट की हैं। तो क्या उनको बुलाया जाएगा, और कोई ब्रांड एम्बेसडर भी आप रख रहे हैं? ये निर्णय संतोष जी राज्य के द्वारा किया जाता है। उनको हमने जरूर आमंत्रित किया है, और केवल उनको नहीं लेकिन हमारे अनेक नवरत्नों को, उत्तर पूर्वी राज्यों को के हमने उनको आमंत्रित किया है। अगर हम सब कुछ आपको आज बताएंगे तो फिर आपके आश्चर्य के लिए कोई बाकी चीज़ नहीं रहेगी, पर आपने मेरे मुंह से निकलवा दिया। लेकिन हमारी ज़रूर कोशिश रहेगी कि हमारे उत्तर पूर्वी राज्य के कई नवरत्नों को भी हम लोग इस कार्यक्रम के द्वारा उभार कर पाए। नंबर 10। Yeah. Hello, sir. I'm Rima Sharma from Northeast, from Assam. My question is that ACTIX policy, in the ACTIX policy, that Kaladan project is very important project. What is the update of the Kaladan project? And second question, one more question I want to ask, because I represent
8 state. So what about that banking? You want to take more banking towards Northeast to support the entrepreneurs. But what about the interest rate? Interest rate is always high, whether they are entrepreneurs or any businessmen. So how can you help this? So, first of all, this press conference is on Ashtalakshmi. I am more than happy to sit with you at another time to discuss the Kaladan project. But all I will say is that we are very committed to it, and we will push until it sees the light of day. As far as the banking summit is concerned, we want to take banking facilities to the Northeast, to proliferate them, to deepen the engagement of our private sector and public sector banks with the Northeast. There is a great amount of interest from the banking sector also towards the Northeast. As far as the interest rates are concerned, those are market determined issues, which I do not think the donor ministry should be getting into. But suffice to say that we will want to take much more banking to the Northeast and push that agenda. Thank you very much. थैंक यू। और आप सबके लिए जलपान की व्यवस्था चतुर्थ तल पर है, कृपया ग्रहण करने की कृपा करें।